Hi guys, so let's start again. So what I'm saying कि आपकी लाइफ में सोल्यूशन आपको इंट्यूशन से मिलेगा बिकॉज आप बने हो डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस के लिए। आपको जितने भी सोल्यूशन मिलेंगे ना सही ट्रैक पे जाने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन से मिलेंगे। ट्रस्ट में आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है। आप बहुत अच्छे हीलर भी हैं और इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आपकी हाई है। आपको बस रिकॉग्नाइज करना है। आपके अंदर भी सुपर नेचुरल पावर्स है। आपकी लाइफ डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो समझ लीजिएगा कि आप अपने पार्टनर की तरह सुपर नेचुरल है। आपको रियलाइज़ नहीं हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रियलाइज़ आपको होगा फ्यूचर के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सो इट्स अ गुड न्यूज़। फाइन। आपकी लाइफ में जो भी बुरे लोग हैं उनके साथ आपको क्या करना है, डील करना है। डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक तरीके से आपको डील करना है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को कैसे डील करना है वो आपको मालूम है। आपको सही टाइम का वेट करना है। आपके इंट्यूशन को ये लगता है कि जब सही टाइम आ जाएगा ना आप अपने आप एक्शन ले लोगे। बस वही जैसे ही मौका मिले चौका मारो, बस उसी का वेट करो और ट्रस्ट में आपको पता चल जाएगा उस समय कि आपको क्या करना है। आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जब सही टाइम आएगा आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिल जाएगी आपको क्या करना है। अभी थोड़ा सिचुएशन काफ़ी बैड टाइम है तो थोड़ा सा डिले है, थोड़ा वेट करना होगा। वेट ही तो करना है। जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ होगी। लव से रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, आपकी लाइफ में संपन्नता होगी। हर तरीके से आपकी लाइफ में संपन्नता होगी। सो आपको सिर्फ वेट करना है। ओके, ये सिर्फ एक बुरा टाइम है। जैसे ट्रेन आती है तो आपको सही टाइम का वेट करना है। जब तक नहीं आती वेट कीजिए, आगे चल दीजिए, राइट। सो ट्रेन की तरह है ये सिचुएशन, ठीक है। तो आपको वेट करना है। ओके, आपको नेगेटिव लोगों के बीच में रह के भी पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव रहना है। इसे बैलेंस कहते हैं कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में भी पॉजिटिव होना, इसे बैलेंस कहते हैं कि बैलेंस बनाइए, ठीक है। खुद का बैलेंस बनाइए। सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में सब चीज़ें बेटर होगी। एंड आप अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की पूरी कोशिश कीजिए। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जो आइसोलेशन का पीरियड है, अगर आप लोनली है तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर्स है। मेक श्योर कि कोई भी आपको आपकी इंट्यूशन से दूर ना करे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस से, अपनी इंट्यूशन से, आपकी सुपरनैचुरल पावर्स से दूर करेंगे ना आपकी लाइफ में। आपकी मदर हो गई हैं, आपके फादर, आपकी सिस्टर, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, ऐसे लोग हैं। और कुछ हद तक स्ट्रेंजर्स, ओके, कुछ हद तक जिनके साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई सोसाइटी हो गई, वटेवर, जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हैं, वो जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में इर्द गिर्द घूमे हुए हैं, आपकी लाइफ का पर्सनल पार्ट बन गए हैं, आपकी लाइफ के पर्सनल डिसीजंस वो ले रहे हैं। उन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ है। अब जानते हैं ये कौन है। ऐसे में आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी। वो बेटर आपको समझाएगी कि आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, आपको करना क्या है। आपका जो दिल है ना, वो जो सोल्यूशन बताए उस पर आँख बंद करके ट्रस्ट करो। चाहे वो कितना अनकन्वेंशनल क्यों ना लगे, आप उस पर ट्रस्ट करो। आपकी लाइफ में हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी, लव लाइफ में ट्रू लव, हर एक चीज़ एकदम बेस्ट लिखी हुई है। आपको काइंड रहना है, लविंग रहना है, और आप जिस पाथ पर है ना, आप जिस पाथ पर हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, उसके लिए हैप्पी फील करना है आपको। जो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में जो भी है उसके लिए आपको शुक्रिया कहना है। प्रेजेंट में जो चीज़ है उसके लिए आपको शुक्रिया कहना है, उसके लिए आपको हैप्पी होना है। आपके पास ये जो ट्रू लव है आपके दिल में, अगर आपके पार्टनर के लिए अगर आपके पास ये जो ट्रू लव है, इसे आपको रखना है।
ओके, इसे आपको रखना है, जाने नहीं देना है। आपके पास जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसको आपको अपने पास रखना है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को आपसे छीनना चाहते हैं, ऐसे छुपके। किसी की बहुत बुरी नज़र है आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे, किसी की कोई छुपके से वार करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो यू नो, आपको समझदार रहने की, कोशिश होने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको अवश्य मिलेगा राइट टाइमिंग पे। एक्चुअली राइट टाइमिंग पे मिलेगा बिकॉज यू नो वॉट, गॉड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो, आपकी लाइफ में ये जो छुपे हुए लोग हैं ना, जिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गॉड ने आपको बचा रखा है। ये जो आपके लाइफ में जो लोग हैं जो छुप छुप के ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनसे गॉड आपको बचा रहे हैं, ठीक है। आपको आपको ये जो लोग हैं वो यहाँ पे है, लेकिन भगवान ने आपकी डायरेक्शन चेंज करी हुई है। ये देखो, ये भगवान ने आपको एक शील्ड में कवर किया हुआ है, ऐसे आपको यू नो शील्ड में आपको कवर किया हुआ है। लोग चाहे आपको कितना बर्बाद करने की कोशिश करें, लेकिन जो आपका है वो आपके पास रहेगा। आपके पास जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का इनाम है वो आपके पास रहेगा। ये लोग सिर्फ दूर से ब्लैक मैजिक करके, दूर से बहुत सारा प्रयास कर सकते हैं दूर करने का, लेकिन ये दूर ही रहेंगे। आपका इनाम आपके पास रहेगा, लेकिन ये दूर रहेंगे। अब जब आपका इनाम आपके पास रहेगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ यहीं रह सकते हैं, इससे आगे नहीं। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं कि यहीं तक रह सकते हैं। आपके जो दुश्मन हैं, आपका जो परिवार है, आपकी मदर फादर जो भी है ना, वो यहीं तक रह सकते हैं। देखो, यहाँ तक आप यहाँ हो, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। ये इस बाउंड्री तक ही रह सकते हैं। इस बाउंड्री के बाहर खजाना ही खजाना है, प्यार ही प्यार है, लव ही लव है। ये कुछ नहीं करेंगे आपका, ओके। अभी आप इस सिचुएशन में हैं, ओके। आपके चारों ओर नेगेटिविटी है, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो नेगेटिविटी होगी। लेकिन ये तो सरफेस है, बाहर की सिचुएशन ऐसी है। लेकिन इंट्यूटिवली अगर आप देखें ना, तो आप इन सारे लोगों से प्रोटेक्टेड हो। क्यों? बिकॉज आप आइसोलेटेड हो, इन लोगों ने आपको आइसोलेट किया है ना। अब जब इंसान आइसोलेट होता है तो वो अपने अंदर झांकता है, इसकी आंखें बंद हैं, ओके। ये आत्म मंथन कर रहा है, इंट्यूटिवली सोच रहा है, ये बाहर ध्यान नहीं दे रहा है। बाहर क्या करेगा ध्यान दे के? बाहर तो नेगेटिव लोग हैं। अब सल्यूशन तो इसके अंदर है, तो अंदर ही आत्म मंथन कर रहा है, और आत्म मंथन करके इसे समझ में आ रहा है कि ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये मेरी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते, ये मेरे इमोशनल वेलबींग को ख़राब नहीं कर सकते। जब ये मुझे इमोशनली हार्म नहीं करेंगे तो ये मुझे मटीरियली हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इमोशनली ठीक रहूँगा तो मैं अपनी लाइफ में हर एक चीज़ अचीव कर पाऊँगा, और ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही ये सोच रहा है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में ना आपकी हर एक चीज़ प्रोटेक्टेड है। ये मैसेज क्लियर है? इसे याद रखिएगा, इस पे विश्वास कीजिएगा कि आपकी लाइफ हर एक तरीके से प्रोटेक्टेड है। आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आपको मिलेगी, हर एक चीज़, वो भी प्रॉपर सेंस में।
आपके पास ट्रू लव होगा, आपके पास हर एक चीज़ होगी। फाइनेंशियली आपके पास कोई कमी नहीं होगी फ्यूचर में। आपके पास इतना मनी होगा, इतना मनी होगा कि आप वरी नहीं करेंगे मनी की। आप कंजूसी भी नहीं करेंगे कि मेरा पैसा कहीं ख़त्म ना हो जाए। नो, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, मटेरियली इतने धनवान होंगे कि आपके पास लोगों को पैसा शेयर करने का, लोगों की मदद करने का आपका मन होगा। आप ना सेल्फलेस हो जाओगे अपनी लाइफ में, निस्वार्थ हो जाओगे। आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको वरी ही नहीं होगी पैसे की। आप तो ये सोचोगे कि भाई मेरे पास तो इतना सारा पैसा है, मैं क्या करूँगा इतने पैसे का, चलो मैं डोनेट ही कर देता हूँ। ओके, सो आपकी लाइफ में, ठीक है, चारों तरफ आपकी लाइफ में फाइनेंशियल वो होगी, वेल्थ होगी हमेशा। पैसा, हर बहुत रिचेस्ट पर्सन होंगे ना, रिचेस्ट पर्सन होने के बाद भी आपको लालच नहीं होगा। समझो कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे फ्यूचर में। अभी अपनी लाइफ से काफ़ी डिस्टर्ब हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड नहीं है ना, लेकिन आप चिंता मत करो। गॉड आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं फ्यूचर में। अभी जो आपकी लाइफ है उसमें आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में आपके पास अपॉर्चुनिटी भगवान लेके आ रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटी होगी भगवान की, हेवनली अपॉर्चुनिटी, और वो फ्यूचर में आ रही है। तो आपको एक्साइटेड रहना है। ओके, एक्साइटेड रहना है वो अपॉर्चुनिटी, और जब वो आएगी ना, आप अपने आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, ये मैसेज तो मेरे को इम्पोर्टेंट था देना आपको, ठीक है, ये मैसेज तो बहुत इम्पोर्टेंट था देना, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना है, आपको ट्रस्ट करना है कि आपकी लाइफ से आपकी किस्मत, आपकी अच्छी किस्मत कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। आप तो बेफिक्र रहें इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको यही क्लियर करना था, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है कि आप अपनी मॉम को, अपनी रियल मॉम को बहुत मिस कर रहे हैं। आप अपनी जो रियल मॉम है ना, आप अपनी रियल मॉम को काफ़ी मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी रियल मॉम को आपने नहीं देखा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ धोखेबाज लोगों ने आपको आपकी मॉम से जुदा कर दिया हो, रियल मॉम से। धोखेबाज लोगों ने कुछ साजिश, कुछ प्लानिंग के तहत, लेकिन आप अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहे हैं। आप अपनी मॉम के लिए काफ़ी ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको पैदा किया। आप समझ गए हैं कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपको अपने अंदर की प्योरिटी, ब्यूटी दिख गई है, और ये सोच के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आप सोचते हैं इमोशनल होके कि वाह, क्या मॉम थी जिन्होंने मुझे पैदा किया। तो थोड़ा अफसोस भी होता है कि काश अगर वो साथ होती तो कितना प्यारा लम्हा होता। अब ये बात सुन के आप इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन ग्रेटिट्यूड भी करेंगे कि वाह, क्या मॉम थी, उन्होंने मुझे पैदा किया। अगर वो आज होती तो मैं अपने पार्टनर के साथ होता, और मेरी मॉम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही होती। ओके, सो लेट्स सी, स्टोरी टेलिंग करनी थी ना हमें, सो शफल करके आज स्टोरी टेलिंग करेंगे, ठीक है। अगर आज हम स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाए ना, तो हम कल करेंगे या फिर परसों करेंगे, जब भी टाइम मिलेगा तब करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक था कि हमें स्टोरी टेलिंग करनी है ना, और मैंने भी कहा था कि करनी है, और अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या हुआ फिर, है ना, क्या हो जाएगा। तो मैं कर ही लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना टॉपिक ना रह जाता है, ठीक है, मुझसे। सो
हम करेंगे, ठीक है। सो मैं 6 कार्ड्स लूँगी और उसी से स्टोरी टेलिंग करूँगी, जितनी होगी उतनी हम कर लेंगे, ठीक है। डेथ, रिवर्स में 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स है, एंड 10 ऑफ कप्स, या 3 ऑफ swords एंड 3 ऑफ कप्स। सो गाइस हमने ले लिए हैं कार्ड्स, 6 कार्ड्स हमने ले लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ी राशियां बता देती हूँ, ठीक है, आप अपनी राशियों के हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे तो ये वीडियोस हर किसी राशियों के लिए है। सो पहली राशि है कैंसर, एक्वेरियस, स्पाइसेस, लिब्रा, सेजिटेरियस। ये मेन राशि है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी, ठीक है। लिब्रा, कैंसर, एक्वेरियस, स्पाइसेस, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, ओके। वैसे तो हर कोई देख सकता है, हर किसी राशि का इंसान इसे देख सकता है। तो अब मैं कुछ बर्थडे नंबर बता देती हूँ, 2, 3, 5, 6, 15, 14, 29, 30, या ये इम्पॉर्टेंट है। 13, 19, 3, 4, 6, 16, 18, 19, 22, 26, 27, 25, ओके। और आपका जो मूलांक है, ठीक है, वो हो सकता है 7, 3, 2, 1, ओके, या सो ये तो मैंने बता दी राशियां वगैरह। अब हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे स्टोरी टेलिंग। सो हम बचपन से, चाइल्डहुड से करें, स्टोरी स्टार्ट करें चाइल्डहुड से। हम आज आपकी बचपन की बात करेंगे। देखो, बचपन में ना आप हमेशा डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस के लिए बने थे आपकी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। स्ट्रगल क्यों किया? क्योंकि आप किसी बड़े काम के लिए बने थे। पर आपको आज तक ये बात समझ नहीं आई कि अगर मैं अपनी लाइफ में डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस के लिए बना था तो मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों आए, और वो भी इतना बड़ा स्ट्रगल क्यों आया, इतने लंबे पीरियड का स्ट्रगल क्यों आया मेरी लाइफ में, 13 ईयर्स या फिर कुछ ईयर्स का स्ट्रगल क्यों आया मेरी लाइफ में, या 30 ईयर्स का स्ट्रगल क्यों आया, वटेवर जो भी है ना, या क्योंकि आप अपनी लाइफ में डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस के लिए बने थे। गॉड ने आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन रखा था, लेकिन उन्होंने आपको पहले क्यों नहीं दी वो चीज़ें? क्योंकि आपकी लाइफ में धोखेबाज फैमिली मेम्बर्स थे। आपको नहीं पता था ना बचपन में कि आप किस सोसाइटी से कनेक्टेड हैं और कौन आपका बुरा चाहता है आपकी फैमिली फ्रेंड्स में। आपको तो नहीं पता था ना, आपने तो अपनी करंट सिचुएशन को बहुत अच्छा माना था, तो आपको नहीं पता था ना। क्योंकि अगर भगवान आपको पहले वो चीज़ें दे देते ना, तो उस चीज़ को कोई और छीन लेता, डेस्टिनी स्वैप करके। अब क्या करके कि आपकी किस्मत वो ले लेते डेस्टिनी स्वैपिंग करके, और आप उनकी जो गंदी किस्मत है वो आपको दे देते। फिर क्या होता? नुकसान हो जाता। तो गॉड ने क्या किया कि आपसे वो चीज़ें छुपाई, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें बता देते ना, तो फिर आप अपनी हीलिंग पे, अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी ना, वो आप नहीं कर पाते। गॉड ने सोचा कि ये सारी चीज़ें, जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो गॉड ने आपके लिए सोची है, उन्होंने सोचा कि आपको ये चीज़ें बाद में दी जाए, ठीक है, बाद में। सो अच्छी चीज़ें आपको बाद में मिलने वाली थी, और उससे पहले आपको इतनी सारी सफरिंग लेनी पड़ी, क्योंकि गॉड नहीं चाहते थे कि अगर आप पहले ही इंजॉय कर लेंगे, ठीक है,
तो वो चीज़ आपसे छिन ना जाए। तो गॉड ने सोचा कि आप पहले सफ़र कर लो, बाद में मैं आपको अच्छा गिफ्ट दूंगा ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। तो गॉड ने बहुत सोच समझ के चीज़ करी थी। आपके अंदर वो हर एक चीज़ की खूबी है, हर एक चीज़ की खूबी है आपके अंदर। आप एक किंग हो, ठीक है, आप एक किंग हो। आप अपनी लाइफ में खुशियों के लिए बने हो। एक अच्छी मैरिड लाइफ होगी आपकी, आपके अराउंड बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे फ्यूचर में, और जो धोखेबाज लोग हैं आपकी लाइफ से वो चले जाएंगे, और जो भी लोग आपकी लाइफ में आपको बुरा चाहते हैं उनके सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। और ऐसा भी हुआ, ऐसा ही हुआ है। बचपन में आप नादान थे, आपको कुछ नहीं पता था, आप अंधेरे में थे। बचपन में आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं आप आंख बंद करके जीते आए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब आपका टाइम अच्छा हुआ है, और अब जो ये लोग हैं आपके अराउंड, अब इनके जो प्लान है वो फेल होते जा रहे हैं, और होंगे फ्यूचर में होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में एक अच्छी मैरिड लाइफ है, एक अच्छे पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जाएंगे। आपका मन करता है कि आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव लोग हों, एक कम्युनिटी हो आपकी पॉजिटिव लोगों की, और एक अच्छी मैरिड लाइफ हो। यही तो आपका ख्वाब है कि आपकी लाइफ से जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी गलत लोग हैं वो चले जाएं, और आप एक नए लोगों के साथ वो करें। और यही चीज़ आने वाली है, जो आपकी ख्वाहिश है पूरी होने वाली है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल भी लेंगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरी भी करेंगे, आपकी सारी चीज़ें फुलफिल होने वाली है, क्योंकि आपका टाइम अच्छा आ गया है। और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ये सारी चीज़ें आपको पहले दे देते तो ये जो लोग हैं ये बर्बाद कर देते। तो भगवान ने सोचा कि पहले आप सफरिंग कर लो, उसके बाद मैं सही मौके पे चौका मारूंगा और इन लोगों को तुम्हारी लाइफ से निकाल दूंगा। ये लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, ये बेकार लोग आपकी लाइफ से जीने जाने वाले हैं, और आप इन लोगों से आज़ाद होने वाले हैं। अब वो कैसे आज़ाद होंगे ये वक्त ही बताएगा, ये सरप्राइज है भगवान का, ठीक है। सो आपने हमेशा अपनी लाइफ में जाना कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। आपको मालूम था कि आपकी लाइफ में ये आपके अंदर ये खूबियाँ हैं, लेकिन बाहर वाले लोगों ने आपका जो ये खूबी वाला जो थिंग है ना, इसे गलत काम में यूज़ करवा दिया। आप इसे अगर अच्छे काम में यूज़ करते तो आप आज किंग होते। लेकिन उन लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपको मिसलीड किया, आपको बहलाया फुसलाया, आपको कहा कि आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, अब हमारे साथ काम कीजिए। और उन्होंने गलत काम में वो चीज़ करवाई, लेकिन आपको पहले से ही पता था कि आपके अंदर क्या खूबी है, और आपके अंदर वो खूबी है। अब उसे सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, और आप करेंगे भी। आप एक ऑथेंटिक पर्सन बनेंगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी, सारी चीज़ बेटर होगी। आप अपनी लाइफ से चीज़ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आपको लाइफ में बहुत लोगों ने धोखे पे धोखा दिया, आपकी पूरी लाइफ धोखे से निकली, आपको लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। लेकिन अब आप समझदार हो गए हैं, अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आप समझदार हो गए हैं, अब आप क्यूरियस हो गए हैं। अब अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाएगा आप यकीन नहीं करेंगे, आप समझदार हो रहे हैं। ओके। सो जब आप बहुत छोटे थे ना, तब आप अवेकंड नहीं थे दुनिया की रियलिटी से। फिर आप बहल गए, फिसल गए लोगों की बातों में, और लोगों ने आपका भरपूर यूज़ किया। लेकिन अब अच्छा टाइम आ गया है आपका, अब सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, बस समय की बात है। अच्छा समय आपका स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देखेंगे, और आपने अपनी लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस देखी भी है। आपके अंदर कितना अच्छा चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है, राइट। आपको वो सारी चीज़ें याद है अपनी लाइफ के बारे में, आप मेरी बातों से कनेक्ट भी कर रहे हैं कि मैं
कह क्या रही हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपके साथ क्या हुआ। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो आपकी क्वालिटीज़ का गलत फ़ायदा उठाया गया, तो उसे सही काम में नहीं, गलत काम में उसे ले जाया गया, आपका ब्रेन वॉश किया गया, आपको गलत जगह पे डाला गया। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। आपको अपनी मदर से छीन लिया गया, जो आपका था ना वो सब छीन लिया गया। आपकी प्रॉपर्टी, आपका मनी, सब छीन लिया गया। अब फ्यूचर में जो भी आपके हिस्से में था, डेस्टिनी में आपकी जो लिखा हुआ था बहुत अच्छा फ्यूचर, उसे डेस्टिनी स्वैप करके आपसे छीन लिया गया। इन लोगों ने आपकी लाइफ में आपका भाग्य छीना है ब्लैक मैजिक करके। इन लोगों ने आपकी पॉजिटिव एनर्जी छीनी थी ब्लैक मैजिक करके। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब आपका अच्छा समय आ रहा है। अब धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखेंगे, और इन लोगों ने जो आपकी लाइफ में बुरी चीज़ें करी है, आपका हार्ट ब्रेक जो किया है, अब आप उससे क्या होंगे, हील होंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप उससे हील होंगे। आपकी कहानी का एक ही सार है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, बट आपका अच्छा टाइम आ गया है। अब आपकी लाइफ में कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट हैप्पीनेस आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। आप अपनी मॉम को मिस करते हैं, आपको रियलाइजेशन हुआ है और आपको ये समझ में आया है, आपको बहुत याद आ रही है अपनी रियल मॉम की, बहुत ज़्यादा। अब आप अपने लोगों को बहुत मिस कर रहे हो जो आपके दिल के करीब है, चाहे आपने अपनी मॉम को देखा हो या ना हो, लेकिन एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं आप अपनी मॉम से। आपको याद आ रहा है कि आपको अपनी मॉम से ना सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इस जन्म में अपनी मॉम से ज़रूर मिलूँगा। आप अपनी लाइफ, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपनी मॉम से मिलेंगे एक आत्मा के रूप में, या तो वो एक आत्मा के रूप में आपको दिखेंगी, या फिर कुछ मैजिक या फिर कुछ चमत्कार होने वाला है, क्योंकि आपको अपनी मॉम से सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपनी मॉम से इस जन्म में दोबारा मिलूँगा, चाहे वो आत्मा के रूप में मिलूँगा या किसी रूप में मिलूँगा। सो आपको अपनी इंट्यूशन पे यकीन करना है। आपको जो इंट्यूशन में जो चीज़ें समझ में आ रही है उस पर आपको यकीन करना है, वो चीज़ आपके साथ होने वाली है। आप अपनी मॉम से मिलने वाले हैं। अगर ये वीडियो रेजोनेट करे, इंट्यूशन अगर आपकी कहे कि मैं सही कह रही हूँ, तो यस मैं सही कह रही हूँ, आप फ्यूचर में अपनी मॉम से मिलने वाले हैं, ठीक है। आप फ्यूचर में अपनी मॉम से मिलने वाले हैं। अब वो कैसे मिलेंगे वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। हो सकता है वो आपको आत्मा के रूप में आपसे बात करने की कोशिश करें, या फिर कोई मैजिक होने वाला है और वो आपसे ज़रूर मिलेंगी, ओके। हो सकता है कि वो मरी ना हो, किडनैप हो, या उनको कहीं छुपा के रखा गया हो, किडनैप किया गया हो आपकी मॉम को, और वो आज भी ज़िंदा हो। बैंक के किसी लॉकर में, किसी सीक्रेट सोसाइटी ने आपकी मॉम को आज भी किडनैप किया हो और वो कहीं छुपी हो, और ये इसकी जो रियलिटी है वो आपको सामने पता चलने वाली है कि आपकी मॉम को किसी ने, आपकी रियल मॉम को किसी ने किडनैप किया है। ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है कि उन्होंने झूठ बोल दिया हो कि आपकी मॉम जिंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने आपकी मॉम को किडनैप किया हुआ है करंट में, ठीक है। और आपको इंट्यूशन हो रही है, और आपको फील हो रहा है कि शायद आपकी मॉम को किसी ने किडनैप किया है। ये झूठ बोलकर कि वो मर गई है, लेकिन उनको किसी लॉकर में कहीं ऐसी जगह छुपाया गया है। और फ्यूचर में आपको ये चीज़ पता चलने वाली है कि आपकी मॉम को किसी ने किडनैप किया है। और फ्यूचर में जब आपको ये सच पता चलेगा, आप अपनी मॉम को छुड़वाने जाएंगे, और जब आप अपनी मॉम को छुड़वाने जाएंगे, आपको अपनी मॉम को जब आप छुड़वाने जाएंगे, आपकी मुलाकात आपकी मॉम से होगी, ठीक है। बिल्कुल, आप अपनी मॉम को ढूंढ निकालेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, आप पार कर जाएंगे अपनी मॉम से, आप ज़रूर मिलेंगे, और आप अपनी मॉम को घर लेके आएंगे, और आप अपनी रियल मॉम से
मिलेंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो ज़िंदा नहीं है, ये आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो ज़िंदा है, वो किडनैप है। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है, अगर मेरी बातें आपकी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा टच कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इंट्यूशन मुझे ऐसा बता रही है कि हाँ, मेरी जो रियल मॉम है ना, शायद उनको किसी ने किडनैप किया है, अगर ऐसी इंट्यूशन आ रही है ना, तो मान लीजिए, या फिर टैरो कार्ड रीडर के पास जाके किसी ऐसे टैरो कार्ड रीडर के पास जाइए जो आपको बता सके। आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाएंगे तो 100% आपको सच का मालूम होगा। आपको टैरो रीडर के पास जाना है और सही टैरो रीडर के पास जाना है, वहाँ से आप अपने सवालों के जवाब बिल्कुल आसानी से ले पाएंगे। ठीक है, आप बहुत कंफ्यूज रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और आप अपने सवालों के जवाब की तह तक पहुंच पाएंगे और आप अपनी मॉम से भी मिल पाएंगे, और जो चीज़ जानने की आपको जो भी ज़रूरत होगी वो आप बहुत पैशनेट तरीके से कर पाएंगे। आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। आपको किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सही हैं और सच का साथ ही दिया जाता है। डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, आपको बेफिक्र रहना है। अपनी लाइफ में डिसीजंस आपको खुल के बनाने हैं। ठीक है, जैसा आपकी इंट्यूशन कहे, जैसी आपकी इंट्यूशन कहे आपको वैसा करना है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कुछ नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अगर आप फेथ करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म का सोचिए, आपको समझ में आएगा कि गॉड भी लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोच रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में। सही टाइम का वेट कीजिए, मौके पे चौका मारिए। थोड़ा आपको वेट करने की ज़रूरत है जब तक राइट टाइम नहीं आ जाता है। आपकी लाइफ ट्रस्ट में सबसे बेस्ट लाइफ है, सबसे बढ़िया लाइफ है आपकी, सबसे ब्यूटीफुल लाइफ है आपकी। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए, और आप हैं एंड वेरी गुड। एंड आप अपनी लाइफ में वेट भी कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। गुड, करो करो करो, कीप इट अप, और सब ठीक होने वाला है। फ्यूचर में आपसे जो भी लोग जुदा हुए हैं, आपके अपने, जो भी रहस्य है, जो भी मिस्ट्री है कि आपकी रियल मॉम का है, वो सारे सबके जवाब आपको मिलने वाले हैं। सबके जवाब आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। आपके दिल में, आपके इंट्यूशन में एक तड़प, एक एहसास, एक अर्जेंसी उठती है। वो क्या है? इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश करती है, उस पर आपको गौर करना है। आपकी इंट्यूशन जो भी कहे, पॉजिटिविटी जो भी कहे आपकी इंट्यूशन, आपको उस पर गौर करना है। ठीक है, आपको विश्वास करना है और आप ये समय अच्छे से निकाल लेंगे अपनी इंट्यूशन की। सुने, आपके अंदर पेशेंस भी आ जाएगा, सारी क्वालिटी आ जाएगी। नमस्कार, अब बहुत देर हो गई है, वीडियो मैं इसको बंद करती हूँ। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, ब्यूटीफुल रहें, और आज जितनी ही वीडियो थी यही बनाना था। आई होप ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगी, आई होप आप बहुत खुश फील करेंगे। नमस्कार, और मैं इस वीडियो को बंद करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। फिर कभी अगर लगेगा वीडियो बनानी है तो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ जाने दो। बाय, टेक केयर।